सुनो क्लास। आज आपके आवर रिसोर्सेज से हम थोड़ा हटके आज एक नई टॉपिक की शुरुआत करेंगे जो एक ही क्लास का है। ये है इंपॉर्टेंट कंट्रीज, देयर कैपिटल्स एंड करेंसीज। ओके, कंट्रीज़ के नाम दिए हैं, कैपिटल्स के नाम दिए और करेंसीज़ के नाम दिए हैं। साथ साथ आपको रेड कलर से दिख रहा होगा कि ये आपके कॉन्टिनेंट्स दिखें कि कौन सी कंट्री किस कॉन्टिनेंट में पाई जाती है। शुरुआत करते हैं। आप भी ऐसे ही नोट्स बनाइएगा जैसे मैंने बनाया है। होप आपके कॉपी में ऐसे नोट्स बने होने चाहिए। पहला कंट्री जिसका नाम है अफ़गानिस्तान, कहाँ आता है? एशिया में। कैपिटल क्या है इसकी? काबुल। करेंसी अफ़गानी। सेकंड है आपका अर्जेंटीना, कहाँ आता है? साउथ अमेरिका में। कैपिटल इसकी आप देख रहे हैं लिखा है ब्यूनस आयर्स। ओके, इट इज़ ब्यूनस आयर्स। करेंसी है पीसो। थर्ड है आपका ऑस्ट्रेलिया, कैपिटल है कैनबेरा। क्या है कैपिटल? कैनबेरा। ऑस्ट्रेलिया के सामने मैंने कॉन्टिनेंट नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया खुद एक कॉन्टिनेंट है। और करेंसी है इसकी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, या सिर्फ डॉलर भी लिख सकते हैं। फोर्थ है आपका ऑस्ट्रिया, कहाँ आता है? यूरोप में। कैपिटल है इसकी वियना। इसकी करेंसी है यूरो। जरा यूरो के बारे में आप सुन लीजिए। करेंसी आपको यूरोप की कई कंट्रीज़ मिलेगी जिसकी करेंसी यूरो है। क्या होता है कि यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे जिसको हम यूरोपियन यूनियन कहते हैं। उसमें जो कंट्रीज़ इन्वॉल्व होते हैं या उसमें जो कंट्रीज़ ऐड होते हैं वो लोग ने अपनी करेंसीज़ को किस में बदल दिया है? यूरो में। ऐसा करने का रीज़न ये था कि कोई भी पीपल जो यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ में रहते हों या यूरोपियन यूनियन की किसी कंट्री में ट्रैवल करना चाहते हो, उनको करेंसीज एक्सचेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा सकते हैं और वही सेम करेंसी को यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए वहाँ की सेम करेंसी को कॉमन कर दिया गया है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? यूरो। अगला है आपका अज़रबैजान। ये एक यूरोप की कंट्री है जिसकी कैपिटल है आपकी बाकू। इसकी करेंसी है मानत। पर देखिए, आपको यूरोपियन यूनियन में हर यूरोप की कंट्री नहीं जुड़ी हुई है, कुछ कंट्री अभी भी उससे अलग है। जैसे आपको अभी अज़रबैजान का नाम मिला, मानत। ओके, बांग्लादेश एशिया की कंट्री है, जानते हैं, इंडिया के साथ बॉर्डर बनाती है। इसकी कैपिटल है आपकी ढाका। करेंसी इसकी टका। नेक्स्ट है आपका बेल्जियम। इट इज़ अ यूरोपियन कंट्री, कैपिटल ब्रुसेल्स, करेंसी यूरो। नेक्स्ट भूटान, करेंसी आप देखेंगे नगल्ट्रम है। इसकी कैपिटल आपकी थिम्पू है। कहाँ पाया जाता है? एशिया में, इंडिया के साथ बॉर्डर बनाता है। ब्राज़ील साउथ अमेरिका की एक कंट्री है जिसकी कैपिटल है आपकी ब्राज़ीलिया। ओके, लिखा होगा ब्राज़ीलिया, जिसकी करेंसी है रियाल। ओके, नेक्स्ट है आपका बुल्गारिया। ये एक यूरोपियन कंट्री है जिसकी करेंसी आपकी लेव एंड कैपिटल है इसकी सोफिया। नेक्स्ट है आपका बुरुंडी। बुरुंडी एक अफ्रीकन कंट्री है जिसकी करेंसी आपकी फ्रैंक है और इसकी कैपिटल है बुजुम्बुरा। नेक्स्ट है आपका कनाडा। कनाडा एक नॉर्थ अमेरिकन कंट्री, मतलब एक नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की कंट्री है जिसका नाम कनाडा है। इसकी कैपिटल है ओटावा और इसकी करेंसी है डॉलर। नेक्स्ट चिली है। चिली की कैपिटल है सैंटियागो और चिली की करेंसी है चिलियन पिसो। कहाँ पाया जाता है? साउथ अमेरिका में पाया जाता है। चाइना आप जानते हैं एशिया में पाया जाता है। बीजिंग, कैपिटल है रेनमिनबी, इसकी करेंसी है। नेक्स्ट है आपका कोलंबिया। कोलंबिया साउथ अमेरिका में पाया जाता है जिसकी कैपिटल बोगोटा है। बोगोटा पीसो इसकी करेंसी है। क्यूबा नॉर्थ अमेरिकन में एक आइलैंड है जिसको हम लोग वेस्ट इंडीज़ नाम से जानते हैं। आपने सुना होगा क्रिकेट में नाम, तो वेस्ट इंडीज़ में ही एक क्या ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ का नाम वेस्ट इंडीज़ कर दिया गया है क्रिकेट में। तो इसमें एक आइलैंड है जिसको हम कहते हैं क्यूबा, जिसकी कैपिटल आपकी हवाना है। करेंसी इसकी पीसो है। ये एक नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाला कंट्री है। नेक्स्ट है आपका डेनमार्क, यूरोप में आता है। कोपेनहेगन इसकी कैपिटल है और इसकी करेंसी आपकी डेनिश क्रोन है। नेक्स्ट है इजिप्ट, अफ्रीका का एक कंट्री है। कैपिटल इसकी देख रहे हैं आप, लिखा है कैरो। करेंसी इसकी है इजिप्टियन पाउंड या पाउंड। नेक्स्ट है आपका फिजी। फिजी आप जानते हैं एक ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में पाए जाने वाला एक कंट्री है। इसकी कैपिटल है सुवा, SUVA, और इसकी करेंसी है फिजियन डॉलर। नेक्स्ट अगर लास्ट आप देखेंगे तो लिखा होगा फिनलैंड। ये एक यूरोप की कंट्री है और इसकी कैपिटल है आपकी हेलेंस्की। इन सब का नाम आपको कई बार आपके बुक में दिखेगा।
ठीक है, और इसकी करेंसी है आपकी फिर यूरो, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट टाइप में आए तो नेक्स्ट टाइप में आप फिर देखेंगे, आपको नाम दिए होंगे। पहला है फ्रांस, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस और इसकी करेंसी है यूरो। नेक्स्ट है जर्मनी, जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, बर्लिन की करेंसी है यूरो। इंडिया एशिया में पाया जाता है, आप जानते हैं न्यू दिल्ली, इसकी करेंसी रुपी। इंडोनेशिया एशिया में पाया जाता है, जकार्ता इसकी कैपिटल है और इसकी करेंसी रुपया। ईरान एशिया में पाया जाता है, इसकी कैपिटल तेहरान है और इसकी कैपिटल है रियाल। इराक एशिया में, इसकी कैपिटल बगदाद है और इसकी करेंसी है इराक दिनार। इज़राइल एशिया में, जेरूसलम इसकी कैपिटल है और इसकी जो करेंसी है वो है न्यू शेकल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इटली, जानते होंगे यूरोप की कंट्री है, कोरोना वायरस से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इस पर पड़ा था। इसकी कैपिटल है आपका रोम और इसकी करेंसी आपकी यूरो। जापान, देखिए नाम दिया होगा, एशिया की कंट्री है जिसकी कैपिटल है टोक्यो और इसकी करेंसी है येन। क्या है? येन। केन्या एक अफ्रीकन कंट्री है जिसकी करेंसी आप देखेंगे शिलिंग है और इसकी जो कैपिटल है वो है आपकी नैरोबी। कुवैत एक ऑयल रिफाइनरी वाली कंट्री है, मतलब यहाँ पर आपको पेट्रोलियम की जो कंसंट्रेशन है, पेट्रोलियम का जो कंसंट्रेशन इस एरिया में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। एशिया की जिसकी कैपिटल कुवैत सिटी है और इसकी जो करेंसी है वो है दिनार। आपको एक चीज़ और बता दूँ, कुवैत की करेंसी इंडियन रुपी के हिसाब से सबसे महंगी है। एक कुवैत दिनार की कीमत या 1 दिनार ऑफ कुवैत इज इक्वल टू अराउंड 225 रुपीज़ ऑफ इंडियन करेंसी, मतलब 225 रुपये एक दिनार के बराबर आपकी इंडियन करेंसी की कीमत है, ठीक है। नेपाल काठमांडू, ठीक है, आपके बगल में ही है और इसकी करेंसी भी देख लेंगे आप, रुपी लिखी है। नीदरलैंड यूरोप की एक कंट्री है जिसकी कैपिटल है एम्स्टर्डम और इसकी करेंसी है यूरो। न्यूजीलैंड एक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला कंट्री है जिसकी कैपिटल है वेलिंगटन और इसकी करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर या न्यूजीलैंड डॉलर इसको कहते हैं। मलेशिया एशिया में पाया जाता है, कुआलालंपुर इसकी कैपिटल है, इसकी करेंसी है रिंगेट। क्या है? रिंगेट, ओके। नॉर्थ कोरिया एशिया की कैपिटल है, एशिया का एक कंट्री जिसकी कैपिटल है आपकी प्योंगयांग और इसकी करेंसी है वॉन। नॉर्वे यूरोप की एक कंट्री है जिसकी हम कैपिटल जानते हैं ऑस्लो और इसकी जो करेंसी है वो है क्रोन, KRONE। रशिया यूरोप की कंट्री है, इसकी जो कैपिटल है वो है मॉस्को और इसकी जो करेंसी है वो है रूबल। क्या है? रूबल। सिंगापुर एशिया की एक कंट्री है जिसकी कैपिटल है सिंगापुर सिटी, इसका करेंसी है सिंगापुर डॉलर या डॉलर, ओके। नेक्स्ट है स्पेन, स्पेन यूरोप की एक कंट्री है जिसकी कैपिटल है आपकी मैड्रिड, नाम सुना होगा आपने अच्छे से, और इसकी जो करेंसी है वो है यूरो। और आपका नेक्स्ट और लास्ट है इस टॉपिक का स्विट्ज़रलैंड, जो एक यूरोप की कंट्री है जिसमें की कैपिटल आपकी बर्न है और इसकी करेंसी आपकी फ्रैंक है। कई कंट्रीज़ का नाम नहीं दिया मैंने, जैसे इंग्लैंड की कैपिटल आप जानते हैं लंदन है, करेंसी पाउंड है। साउथ कोरिया का मैंने नाम नहीं दिया, साउथ कोरिया आपकी की कैपिटल सियोल है और इसकी करेंसी भी वॉन है, ओके। कई कंट्रीज़ का नाम छूट गया पर कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ को मैं आपको तक पहुंचाना चाहता था जिसको पहुंचाने की मैंने कोशिश की है। अगर आपको कोई कंट्री के बारे में ना पता चला हो या कोई कंट्रीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, ठीक है। आपका होमवर्क है, देखिए आपको मैं होमवर्क देता हूँ। देखिए आपने अभी रुपी की करेंसी को ना सुना होगा कि रुपी की करेंसी आपकी नेपाल की है एंड इंडिया की है, ठीक है। अब आपको पता लगाना है कि ये जो रुपी करेंसी है ये कौन कौन सी कंट्रीज़ की करेंसी है, मतलब ये किस कंट्री की करेंसी रुपी आपकी है, ओके। इसके बारे में पता लगाना है आपको। ये बताना है विच स्टेट्स ऑफ इंडिया आर कॉल्ड एज 7 सिस्टर्स, मतलब इंडिया के किस स्टेट्स को
हम क्या कहते हैं, 7 सिस्टर्स कहते हैं, ठीक है। और इन स्टेट्स के आपके नाम बताने हैं, नेम देम, इनके नाम बताएंगे विथ देयर कैपिटल, किसके साथ में, इनकी कैपिटल के नाम भी आपके साथ में होने चाहिए, ठीक है। तो आज की टॉपिक के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और जो भी वीडियो देखे वो सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, नहीं तो फिर आप आगे के वीडियोस को नहीं जान पाएंगे और आपके लिए उसी में आपका लॉस होगा, ठीक है। आज के लिए थैंक यू, और आगे की वीडियो आपको मिल जाएगी। ओके।